साहब की सीख देने वाली कहानी। पत्थर, मस्जिद और सच्चा भगवान। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक था रामदास जो रोज पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाता था। दूसरा था रहमान जो रोज मस्जिद जाकर सजदे करता था। दोनों ही भगवान को पाना चाहते थे पर दोनों के रास्ते अलग थे। रामदास का विश्वास। रामदास घंटों पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता और कहता, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। उसी समय कबीर साहब वहाँ से गुजरे और बोले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा भगवान होता। रहमान का विश्वास। रहमान मस्जिद की दीवारों से सिर लगाकर कहता, अल्लाह मेरी सुन ले। कबीर साहब वहाँ भी पहुँचे और बोले, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अर्थात अगर चिल्लाने से खुदा सुन ले तो क्या वो पहले बहरा था। सच्ची सीख। रामदास और रहमान दोनों चुप हो गए। तब कबीर साहब ने बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान न पत्थर में है न मस्जिद की दीवारों में। भगवान तो उस दिल में है जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है। कहानी की अंतिम। कबीर साहब की सीख देने वाली कहानी। पत्थर, मस्जिद और सच्चा भगवान। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक था रामदास जो रोज पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाता था। दूसरा था रहमान जो रोज मस्जिद जाकर सजदे करता था। दोनों ही भगवान को पाना चाहते थे पर दोनों के रास्ते अलग थे। रामदास का विश्वास। रामदास घंटों पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता और कहता, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। उसी समय कबीर साहब वहाँ से गुजरे और बोले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा भगवान होता। रहमान का विश्वास। रहमान मस्जिद की दीवारों से सिर लगाकर कहता, अल्लाह मेरी सुन ले। कबीर साहब वहाँ भी पहुँचे और बोले, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अर्थात अगर चिल्लाने से खुदा सुन ले तो क्या वो पहले बहरा था। सच्ची सीख। रामदास और रहमान दोनों चुप हो गए। तब कबीर साहब ने बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान न पत्थर में है न मस्जिद की दीवारों में। भगवान तो उस दिल में है जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ प्रेम है, जहाँ दया है। कहानी की अंत।